मंडियों को बर्बाद करने में जुटी है। मंडियां हमारे कृषि विपणन सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, जहाँ पे किसान उम्मीद करते हैं उसका एमएसपी मिलेगी, आड़ती का और किसान का चोरी दामन का जो रिश्ता रहा है, इस सरकार ने उस मंडी को बंद करने की पूरी तैयारी करी है। आज कैथल के अंदर भी तीनों मंडियां हड़ताल पर बैठी हुई है। इंडिया गठबंधन कैथल के उन व्यापारियों का समर्थन करता है, पूरे हरियाणा के उन मंडी के आड़त का समर्थन करता है, किसान का समर्थन करता है कि आज इस सरसों में नमी के नाम पे जो किसान को तंग किया जा रहा है, उसकी फसल को जो खरीदा नहीं जा रहा, अगर मंडी बंद हो जाएगी तो किसानों को लंबी लंबी लाइन लगा के अडानी के गोदाम के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और जहाँ तो शायद उनको भाव मिल जाए, परंतु फिर जो आज बिहार के अंदर हालत है, जो बाकी राज्यों के अंदर हालत है, वो हालत हरियाणा और पंजाब के अंदर भी ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। किसान जब लाइन में लगकर किसान की बारी आती है तो ये कंपनियां 10 तरह के उसके अंदर कमी निकाल देती है कि तेरा दाना छोटा है, इसके अंदर नमी है, इसके अंदर झड़ी नहीं हुई, अनेकों चीजें निकाल कर क्वालिटी का बहाना लगा के, नमी का बहाना लगा के पौने पौने दामों में इंडिया गठबंधन इसका विरोध करता है। किसान नहीं मानता उन्हें पौने में बेचने के लिए तो कहता है इस फसल को यहाँ से ले। ये स्थिति किसान मजबूर होके कम रेट में उस फसल को बेचने के लिए तैयार उसको होना पड़ता है, क्योंकि किसान के पास फिर से उठने के बाद फसल घर में रखने की जगह नहीं होती और ये मंडी सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहते हैं। सरकार ने किसानों के लिए अभी तक कोई सुविधा का इंतजाम नहीं किया। फसल खराब होती है, किसान से ये सरकार मुंह में फोड़ लेती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लंबी लंबी लाइनों में खाद के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, खानों के अंदर खाद मिलता है, खाद के लेने के लिए डंडों का इंतजाम करना पड़ता है, पोर्टल के जाल के अंदर जकड़ के रखा हुआ है किसान को भी और आड़ती को भी। इस डेट से पहले फसल ले लेंगे, इस डेट के बाद फसल ले लेंगे, दोबारा नंबर उस दिन आएगा, फसल आ गई तो कोई बात नहीं, जब तक हमारा पोर्टल चालू नहीं होता और पोर्टल इंटरनेट की वजह से चलता नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। एक भावांतर का भी बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे साबित हुआ है। भावांतर का दाम नहीं रखता, परंतु भावांतर किसान को मिल नहीं पाता। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के और देश के किसान को पूरी तरीके से कचल के रख दिया है, कुचल के रख दिया है। बिल्कुल किसान को बर्बाद करने में तुली हुई है। किसान की आय डबल करने की तो बात की, परंतु किसान का कर्जा डबल कर दिया। 2022 का वायदा जो प्रधानमंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का वायदा 750 किसानों के साधन के बाद किया था, प्रधानमंत्री अपने वायदे से मुकर चुके हैं और पूरी तरह से किसान उसको याद करने के लिए जाना चाहता है। परंतु ये कट्टर सरकार, ये बीजेपी सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार हरियाणा की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना के उस किसान को रोकती रहती है, उसके ऊपर गोले चलाती रहती है। हम इस कदम का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, मंडी बंद करने का विरोध करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है अपने कुछ चंद दोस्तों के हाथ इस हिंदुस्तान के किसान को बेच देना, उसकी जमीन को छीन लेना, उसकी खेती को छीन लेना, उसको मजदूर बना देना, हम इंडिया गठबंधन के लोग इस काम को होने नहीं देंगे और किसान के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़े। आज मैं कुंडरी के अंदर आया हूँ। कुंडरी की मिट्टी तो मैंने बहुत खाई है, परंतु जब मैं कुंडरी की सड़कों में घूम रहा हूँ तो ये बहुत ही जर्जर हालत के अंदर सड़कें हो चुकी हैं। कुंडरी की फिरनी आज सारी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, परंतु कुंडरी के अंदर जब लोग आते हैं तो उसकी आंखें हिल जाती है, सड़कों में चलते हैं। ये सड़कें मतलब तोड़ के रखती हैं। बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा मैं जब कुंडरी में घुमा हूँ तो मुझे लोगों ने बताया कि अपनी जमीन बेच के कुंडरी का नौजवान सबसे ज़्यादा पूरे विदेश के अंदर चला गया। घर में माँ बाप को अकेला छूट गया। पूरा कुंडरी में जब मैं घूम रहा था देख रहा था कि बस स्टैंड का भी बुरा हाल है और यहाँ का जो मंदिर बस उसकी कोई चलती नहीं, वो समर्थन तो देता है परंतु फ्लोर टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद यूज एंड थ्रो, जैसे बाथरूम में नैपकिन पेपर को फेंक दिया जाता है, ऐसे रणधीर गोलन को एक तरफ फेंक दिया गया जो उसके कहने से कुंडरी का कोई काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस्तेमाल कर रही है
अपमान अनिल विज का किया। अनिल विज को अब खट्टर साहब कहते हैं खराब हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। इसी तरीके से गोलन का यहाँ पे हुआ, कभी कच्ची कॉलोनी आगे इन्होंने आज तक पास नहीं करी और लोग परेशान हैं। फरल जो फल्गुन ऋषि से संबंधित है, जो गया के अंदर एक इतना बड़ा तीर्थ है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। मैं फरल गांव के अंदर गया था, फरल का कोई इन्होंने विकास नहीं किया। फरल के अंदर बिल्कुल पानी अब है नहीं, जो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जहाँ पे पिंडदान से मुक्ति मिलती है। आज क्षेत्र की स्थल की इतनी अनदेखी करती है। मैं कुंडरी के विकास के लिए भी वचनबद्ध हूँ कि कुंडरी का विकास हो और कुंडरी के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, कुंडरी के किसान को राहत मिले, कुंडरी के तीर्थ में विकास हो, कुंडरी की सड़कें सुधरे। यह हमारा पूरा गुप्ता जी मुख्यमंत्री का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर रैली हुई है, वो भ्रष्टाचारियों की बराती आए हुए थे। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार, क्रूर, अत्याचारी जो इनकी शक्ल है उसका एक्सपोज किया, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। चलते चुनाव के बीच में दोनों मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, चलते चुनाव के बीच में प्रमुख विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को सील करते हैं। जो इनके मंसूबा है कि सारे विपक्षी दलों को चुनाव निकाल से दिया जाए और केवल भारतीय जनता पार्टी लड़े और वही सत्ता में रहे, वही किसानों को मजदूर बना दे, वही व्यापारियों को नौकर बना दे, वही युवाओं को नशे के लिए मजबूर कर दे और ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहे, हिंदुस्तान में तो कोई काम ना करे। इन सब के चीज के विरुद्ध में सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान पर झुकी थी और वहां से पूरे देश के अंदर संदेश गया है। जिस प्रकार आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक एक गांव के अंदर ये पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी वालों का घुसना बना है, जिस प्रकार से किसान आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। ये किसान प्रमुख जो देश है, ये रामलीला मैदान से जो संदेश गया है वो संदेश अपने आप एक